प्रिय दर्शकों नमस्कार। मीन राशि के वार्षिक राशिफल 2025 के इस कार्यक्रम के अंदर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम के अंदर 12 राशियों में अंतिम राशि और बृहस्पति की महत्वपूर्ण राशि मीन राशि के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम जानेंगे कि मीन राशि वालों के लिए 2025 का जो गोचर के अंदर ग्रहों का परिवर्तन होगा, ग्रहों की जो स्थिति रहेगी उसके अनुसार 2025 का वर्ष कैसे जाने वाला है। चाहे उनके कैरियर की बात हो, चाहे लव लाइफ की बात हो, चाहे फिर व्यापार की बात हो, या फिर स्वास्थ्य की बात हो, या फिर पर्सनल लाइफ की बात हो। आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम उन सभी पहलुओं के ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। ग्रहों के आधार पर ये जो कुंडली आपको दिखाई दे रही है, इस कुंडली के आधार पर मैं आपको बताऊंगा और संपूर्ण कुंडली विश्लेषण करूंगा और सटीकता से और इतनी प्रामाणिकता से आपको हम बताएंगे कि आपको यह कार्यक्रम अच्छा भी लगेगा और आपको ग्रहों की स्थिति भी समझ में आएंगी। जिनका जन्म राशि मीन राशि है, या फिर जिन्हें अपना जन्म नाम नहीं पता है, जन्म राशि नहीं पता है, और जिनका बोलता नाम अध्याय पे आता है और या फिर मीन राशि बनती है, उन सभी दर्शकों के लिए आज का यह कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो नित्य प्रतिदिन राशियों से रिलेटेड जो भी वीडियो आती है, पंचांग से रिलेटेड जो वीडियो आती है, चाहे वो वार्षिक राशिफल हो, मासिक राशिफल हो या दैनिक राशिफल भी हम 1 दिसंबर से स्टार्ट करने वाले हैं, वह संपूर्ण जानकारी आपके पास में सर्वप्रथम आए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, आप देखेंगे हमने ये जो लिखा है मीन राशिफल 2025 कुंडली का निर्माण किया है। यहाँ पर गुरु लिखा है, उधर शनि और इधर राहु, और जो डेट्स हमने लिखी है, ये डेट जो है जब बृहस्पति का, शनि का और राहु का राशि परिवर्तन कब होगा और कौन सी राशि में होगा और कितनी तारीख को कितनी बजे होगा, उसकी जानकारी हमने लिखी है। आइए सर्वप्रथम इस कुंडली को हम समझते हैं कि ये कुंडली क्या है। प्रदर्श को 1 जनवरी 2025 के दिन जब प्रातः काल का सूर्य उदय होगा, अंग्रेजी नववर्ष प्रारंभ होगा, उस दिन जो ग्रहों की स्थितियां रहेगी वह इस प्रकार की रहेगी। मीन लग्न हमने इसलिए लिया है क्योंकि आपकी राशि को हमने प्रथम भाव में इसलिए लिखा है कि आप आसानी से यह समझ सकेंगे कि आपकी राशि से कौन से भाव में कौन से ग्रह भ्रमण कर रहे हैं। लग्नस्थ राहु है, तृतीय भाव में बृहस्पति है, पंचम भाव में मंगल है, सप्तम भाव में केतु है, नवम भाव में आपको बुध दिखाई दे रहे हैं, दशम भाव के अंदर आपको सूर्य दिखाई दे रहे हैं, एवं शुक्र और शनि की युति आपकी राशि से 12वें भाव में बनी हुई है। प्रिय दर्शकों, इस कुंडली को आप बहुत सावधानी पूर्वक देखिएगा। अभी तक का जो टाइम पीरियड आपका चला है मीन राशि वालों का, जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति या शनि की स्थिति सही नहीं है या फिर मंगल की स्थिति सही नहीं है, मीन राशि वालों के लिए काफी स्ट्रगल वाला समय रहा है 2024 का, क्योंकि शनि की 7.5 से आप पीड़ित है, साथ ही राहु आपके लग्नस्थ बैठे हुए हैं, सप्तमस्थ केतु विराजमान है, और संतान भाव में यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर मंगल नीच राशि में होकर के विराजमान है। इन ग्रहों की अशुभता कहीं ना कहीं 2024 के एंडिंग में या पूरे 2024 के अंदर कहीं ना कहीं आपको इतना झकझोर करके रख दिया, इतना मानसिक रूप से पीड़ित करके रख दिया था कि एक उम्मीद आपकी खत्म हो चुकी थी कि भी अब 2025 भी हमारे लिए कैसा जाएगा। फिर भी आप अपने 2025 के भाग्य को जानने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आपको सावधानी पूर्वक इस कुंडली का विश्लेषण करके बताता हूं कि आगे कैसे कब क्या होने वाला है। सर्वप्रथम राहु की स्थिति आप देखिए। आपकी राशि के प्रथम भाव में राहु विराजमान है, जो कब तक रहेंगे, 18 मई 2025 तक राहु यहाँ पर विराजमान रहेंगे। अब राहु जब तक यहाँ पर विराजमान रहेंगे, निश्चित तौर पर, क्योंकि 29 मार्च को शनि भी यहाँ पर साथ में आने वाले हैं, राहु और शनि का यह टाइमिंग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आपको पीड़ित करने वाला रहेगा। कहीं क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी 14 मई 2025 तक यहाँ पर आपकी राशि से तृतीय भाव में शत्रु राशिगत होकर के विराजमान रहेंगे। बृहस्पति का तृतीय भाव में होना, राहु का लग्नस्थ होना और 29 मार्च के दिन राहु और शनि की ये युति बन जाना, आप सबसे सावधानी आपको यह रखनी है कि आप कोई भी निर्णय लेते हैं
या कोई भी डिसीजन आप लेते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक लीजिएगा। लाइफ के अंदर जनवरी से लेकर के मई तक अगर कोई भी बड़ा कार्य आप करते हैं तो घर वालों से पूछ करके ही करें। अगर आपके मान सम्मान में कहीं भी ठेस पहुंच रही है, कोई भी कमी आ रही है, तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा 18 मई 2025 तक, क्योंकि इस टाइम पीरियड तक विशेष रूप से 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक, यह डेट आप नोट कर लीजिएगा। इस टाइम पीरियड के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय आप ना ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब से आप जुड़े हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हैं तो आप अपने अधिकारियों के साथ में अच्छा बर्ताव करें। आपकी एक कमी आपके करियर के ऊपर कहीं ना कहीं संकट का कारण बन सकती है। शत्रु आपके ऊपर हावी होंगे 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक। शनि राहु की ये युति आपके दिमाग को भ्रमित कर देंगे, माइंड से आप भ्रमित हो जाएंगे। आप निर्णय लेने की आपके अंदर क्षमता ही नहीं रहेगी। जो लोग आपके अपने हैं वही आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। विशेष रूप से जो राजनीति से जुड़े हैं या गवर्नमेंट के किसी भी फील्ड में जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस टाइम के अंदर आप काफी सावधानी रखें। अगर इस टाइम में कोई गलती कर दी तो निश्चित तौर पर उसका हर्जाना आपको भुगतना 2025 के एंडिंग तक पड़ सकता है। प्रिय दर्शकों, राहु जब तक यहाँ रहेंगे तब तक कहीं ना कहीं, वैसे राहु जब तक अकेले रहेंगे 29 मार्च 2025 तक, 1 जनवरी से लेकर के 29 मार्च 2025 तक, तब तक तो आप अपने कार्यक्षेत्र के अंदर अच्छी उन्नति प्रगति करेंगे। मैं ये बात कह रहा हूँ 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक ही आपको सावधानी रखनी है। 29 मार्च तक तो राहु आपको बलिष्ठ बनाएगा, राहु आपकी ख्याति प्रख्याति भी बढ़ाएगा, राहु आपके धनकोष में भी वृद्धि करेंगे। लेकिन ये सब प्रॉब्लम बनेगी 29 मार्च 2025 के बाद में। राहु का राशि परिवर्तन होगा 18 मई 2025 के दिन। कुंभ राशि में राहु चले जाएंगे। यहाँ पर राहु अकेले स्वतंत्र रूप से विराजमान रहेंगे। शनि 29 मार्च को यहाँ आ जाएंगे। 12वें राहु के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रच्छन्ना गरतो बहु व्यय करो। व्यय भाव के अंदर राहु का होना अत्यधिक खर्चा आपका बढ़ा देगा। लेकिन कुंभ राशि में होने के कारण कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर जो कष्ट आपने राहु के लग्नस्थ देखे थे, प्रथम भाव में जो आपके राहु थे, उसका जो कष्ट आपने भोगा था, कहीं ना कहीं जाके रिलीफ आपको मिलेगा 12वां राहु। वैसे 12वां राहु अच्छा नहीं होता है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ के अंदर, ज्योतिष ग्रंथ के अंदर, ज्योतिष शास्त्र के अंदर अच्छा नहीं माना गया है। बहु व्यय करो, सबसे ज्यादा खर्चा आपका बढ़ा देगा। लेकिन कुंभ राशि में होने के कारण, निश्चित तौर पर मित्र राशि में, शनि की राशि में होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लगाम लगेगा। ये तो रही राहु की बात। राहु का उपाय भी आपको पूरे वर्ष पर्यंत करना है। अगर हो सके तो काल भैरवाष्टकम, जो देवराज सेव्यमान ये जो स्तोत्र है, इस स्तोत्र का आप नित्य प्रतिदिन राहु के प्रकोप से बचने के लिए जाप करें। अगर आपकी कुंडली में भी राहु अत्यधिक खराब है तो फिर तो आपको बहुत सावधानी रखनी है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में राहु खराब है या आपको यह नहीं पता है कि आपकी कुंडली में राहु की पोजीशन क्या है, तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप अपनी कुंडली का परीक्षण करवा सकते हैं। ये जान सकते हैं कि राहु की या अन्य ग्रहों की क्या स्थिति बनने वाली है, या आपकी कुंडली में क्या बनी हुई है, जिसका प्रभाव 2025 के अंदर कैसा रहेगा। अगले ग्रह की बात करिए प्रिय दर्शकों, बृहस्पति की। आप देखेंगे मीन लग्न की कुंडली हो या मीन राशि जिनकी हो, उनके लिए बृहस्पति काफी महत्वपूर्ण होते हैं। बृहस्पति कारक भी होते हैं। बृहस्पति आपकी राशि से राशि के अधिपति है एवं कैरियर हाउस के स्वामी भी है। एक व्यक्ति को जीवन के अंदर क्या चाहिए? अच्छा स्वस्थ शरीर चाहिए, अच्छा परिवार चाहिए और साथ में अच्छी नौकरी या अच्छा कैरियर चाहिए। तो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं आपकी कुंडली में बृहस्पति, आपकी राशि में बृहस्पति। अगर बृहस्पति आपका कमजोर हो गया तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपके जीवन के अंदर, कैरियर के अंदर बात करें, आपकी फैमिली की बात करें या फिर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें, तो बृहस्पति अगर कमजोर हो गया तो आपके जीवन के अंदर कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाते हैं खुशियों के। अगर बात करें बृहस्पति की पोजीशन 2025 के अंदर आपके लिए कैसे रहने वाली है, तो दर्शकों 14 मई 2025 तक बृहस्पति आपकी राशि से तृतीय भाव में रहेंगे। तृतीयस्थ राहु अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन एक अच्छी बात है, तृतीय भाव के राहु अपने भाइयों के लिए अच्छे माने जाते हैं। जिन व्यक्तियों के भाई कैरियर के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि बिजनेस के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए
जो मीन राशि वाले हैं उनके भाइयों के लिए समय काफी अच्छा है। आप अपने भाइयों के द्वारा या अपने भाई के द्वारा कोई बड़ी खुशी प्राप्त कर सकते हैं। आपके भाई किसी बड़ी पोजीशन पर, बड़े पद पर जा सकते हैं, ये बृहस्पति की देन है। लेकिन आलस्य आपका बना रहेगा 14 मई 2025 तक। आलस्य से आप सावधान रहें तो ज्यादा अच्छा है। बृहस्पति का 14 मई 2025 के दिन रात्रि में 11:10 पर मिथुन राशि में भ्रमण हो जाएगा। बृहस्पति यहाँ आ जाएंगे। आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बृहस्पति, चतुर्थस्थ बृहस्पति होकर के बृहस्पति दशम भाव को देखेंगे, यानी कि अपनी स्वयं की राशि को देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा प्रॉपर्टी विवाद से आपको बचना है। चौथा बृहस्पति और वह भी बुध के घर का गोचर में अच्छा नहीं माना जाता है। थोड़ा प्रॉपर्टी विवाद को लेकर के आप बचें। अगर प्रॉपर्टी में कोई लेन देन कर रहे हैं तो बहुत सावधानी रखें। अगर प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवाना चाहते हैं या पूर्वजों की प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं तो उसका भी मैं टाइमलाइन बता देता हूं। बृहस्पति अक्टूबर महीने के एंडिंग से लेकर के लगभग फर्स्ट वीक दिसंबर के यहाँ पर रहेंगे पंचम भाव में, अपनी उच्च राशि में, कर्क राशि में। जब तक बृहस्पति यहाँ रहेंगे नवंबर के महीने में, सबसे बेस्ट मैं बता देता हूँ, नवंबर के महीने में आप प्रॉपर्टी का लेन देन करें या प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवाएं। या प्रॉपर्टी अगर आप अपने पिता से या चाचा से, ताऊ से या किसी के माध्यम से, भाई से प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो नवंबर महीने के अंदर उनसे आप निवेदन करें या नवंबर महीने में आप अपना प्रपोजल उनको रखें तो ज्यादा आपको लाभ होने वाला है पैतृक संपत्ति का। बृहस्पति नवंबर महीने में यहाँ पर विराजमान रहेंगे, ये पंचम भाव में रहेंगे। पंचम भाव क्या है? बृहस्पति का विद्या का कारक होता है। बृहस्पति भी विद्या के कारक है, पंचम भाव भी विद्या के कारक है। यहाँ पर जब तक बृहस्पति रहेंगे इस वर्ष का श्रेष्ठ समय आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के, एजुकेशन लाइफ को लेकर के, कैरियर लाइफ को लेकर के सबसे बेस्ट रहेगा। अक्टूबर का एंडिंग, नवंबर और फर्स्ट वीक दिसंबर का ये टाइमलाइन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यानी कि जाते जाते आपकी राशि के अधिपति 2025 के अंदर आपको खुशियां देकर के जाएंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में पर्सनल लाइफ आपकी काफी स्ट्रांग बनेगी। पर्सनल लाइफ का मतलब आप अपने पार्टनर के साथ में काफी ज्यादा खुश रहेंगे। अगर अभी तक आप अपने जीवन के अंदर अकेलापन, खालीपन महसूस कर रहे थे तो इन लास्ट के 3 महीनों के अंदर आप अपने जीवन के अंदर एक ऐसे पार्टनर को प्राप्त कर लेंगे जो आपके सभी दुखों को मिटाने वाला रहेगा। ये तो रही बृहस्पति के राशि परिवर्तन की बात। बृहस्पति 14 मई 2025 से चतुर्थ भाव में आपके आएंगे। चतुर्थ भाव में विराजमान रह करके अपनी सप्तम दृष्टि से कैरियर भाव को देखेंगे। ये टाइमलाइन भी काफी अच्छा है 14 मई के बाद से, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने जैसा बताया राहु का भी अच्छा प्रभाव नहीं है, शनि की भी साढ़े साथी चल रही है, शनि का भी प्रभाव अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पर बृहस्पति 14 मई के दिन आना, बृहस्पति का आना आपके कैरियर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। जिन व्यक्तियों को अपने जीवन के अंदर खुशियां नहीं मिल पा रही थी, आप अपनी योग्यता के बराबर आप कार्य नहीं कर पा रहे थे, या आपकी जितनी योग्यता है या जितना आप काम करते हैं उसके बराबर आपको पैसा प्राप्त नहीं हो पा रहा था, या आपके प्रमोशन के ऊपर रोक लगी हुई थी, या फिर आपकी जो तनख्वाह है उसमें इंक्रीज नहीं हो, आपकी तनख्वाह इंक्रीज नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर बृहस्पति की कृपा से ये सब देखने को मिलेगा 14 मई के बाद में। बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके जीवन के अंदर 2025 के अंदर सब कुछ परिवर्तन कर देगा। जो दुख राहु केतु के कारण या शनि के कारण आपको लगातार प्राप्त हो रहा था, बृहस्पति की एक राशि परिवर्तन, बृहस्पति का एक परिवर्तन सभी को दूर कर देगा, दुष्प्रभावों को। बृहस्पति यहाँ पर विराजमान होकर के अपनी नवम दृष्टि से आपके 12वें भाव को भी देखेंगे, जहां पर मैंने बताया कि राहु उपस्थित होने वाले हैं। राहु 18 मई 2025 के दिन यहाँ आ जाएंगे, जो आपके व्यय को बढ़ाएंगे। लेकिन बृहस्पति की जब दृष्टि गिरेगी, बृहस्पति की भी दृष्टि राहु के ऊपर रहेगी, और बृहस्पति आपकी कुंडली के अंदर आपके जन्म राशि से लग्न और दशम भाव के स्वामी है। तो क्या होगा, बृहस्पति की जब दृष्टि, नवम दृष्टि 12वें भाव पर गिरेगी तो कहीं ना कहीं आपके खर्चों में कंट्रोल हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, एक बात आप समझिएगा, बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर इसलिए अच्छी हो जाएगी क्योंकि शनि रहेंगे बृहस्पति के घर में, मीन राशि में, और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी शनि की राशि पर। परस्पर यह दृष्टि और राशि में होना कहीं ना कहीं शुभता का संकेत है। बृहस्पति की यह दृष्टि विदेश योग बनाएगी। बृहस्पति आप लोगों के लिए विदेश जाने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण योग भूमिका निभाने वाले हैं 2025 के अंदर।
जो व्यक्ति विदेश जाने की योजनाएं बना रहे हैं, जिनको ये लगता है कि हमें विदेश जाना चाहिए या विदेश में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से रुकावट आ रही है, 14 मई के बाद में विदेश और लंबी यात्रा के भी योग आपकी कुंडली के अंदर, आपकी वार्षिक राशिफल के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति जहां पर आपके करियर को बढ़ाएंगे, बृहस्पति जहां विदेश यात्राएं आपकी बढ़ाएंगे, वही अगर हम अगली राशि के अगले ग्रह के बारे में बात करें, शनि के बारे में, शनि आपके जीवन के अंदर, क्योंकि 2025 के अंदर शनि का भी परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण है। वैसे शनि की 7:30 लास्ट स्टेप पर आ जाएगी 29 मार्च 2025 के दिन रात्रि में लगभग 11:14 पर मीन राशि में शनिदेव आने वाले हैं, यानी कि आपके स्वयं की राशि में आने वाले हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी ग्रह हो, 12वां ग्रह जो भी होता है वह काफी कष्टदायक होता है। अभी तक शनि 12वां शनि था, लेकिन अब शनि आपकी स्वराशिस्थ आपकी राशि के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर शनि का आना निश्चित तौर पर शनि की 7:30 है, और शनि उस प्रभाव को कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खत्म कर देगा शनि के 7:30 के प्रभाव को, लेकिन कहीं ना कहीं शनि का परिवर्तन उन सभी आपकी जो कष्ट है उनको कहीं ना कहीं हल्का करेगा, कमजोर करेगा, और आपके सुखों में वृद्धि करने वाले शनि का यह परिवर्तन होने वाला है। शनि जब यहाँ पर रहेंगे, राहु के साथ में रहेंगे, तब तक तो मैं नहीं कहूंगा कि अच्छा फल देंगे 18 मई 2025 तक, लेकिन 18 मई के बाद जब राहु पीछे वाली राशि में मीन कुंभ राशि में चले जाएंगे और शनि या अकेले रह करके विराजमान रहेंगे, तो शनि क्या है, न्याय के देवता है। शनि आपके लाभ के स्वामी है, शनि आपके खर्चे के भी स्वामी है। आमदनी और खर्चे के स्वामी आपकी राशि में बनते हैं शनिदेव। शनिदेव लाभेश होकर के आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, यानी कि मीन राशि में विराजमान रहेंगे, और बृहस्पति का व्यय के ऊपर कंट्रोल होना, कहीं ना कहीं आमदनी ज्यादा और खर्चा कम हो जाएगा। लाभेश लग्नस्थ बेटे हैं तो किसी प्रकार की कोई चिंता करनी नहीं है। व्यापारियों के लिए खुल करके व्यापार करने का समय आ गया है। जो भी व्यापारी वर्ग है जिनको लगातार घाटा हो रहा था, 29 मार्च के बाद में व्यापार में वृद्धि देखने को मिल सकती है या मिलेगी। 29 मार्च के बाद और 18 मई के बाद में तो उसमें गति और तेजी आ जाएगी। आपके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम स्टार्ट हो जाएगा शनि के परिवर्तन से ही। शनि का परिवर्तन 29 मार्च 2025 के बाद में ही लगातार आप ग्रोथ प्राप्त करने लगेंगे। प्रिय दर्शकों, शनि जब यहाँ पर रहेंगे तो तृतीय दृष्टि से अपने तृतीय भाव को भी देखेंगे। तृतीय भाव किसका है? तृतीय भाव पराक्रम का है, उद्यम का है, मेहनत का है, भाई बहनों का है, अपने दोस्तों का है। शनि जब अपनी दृष्टि से वृषभ राशि को देखेंगे तो 29 मार्च के बाद में उद्यम के अंदर, मेहनत के अंदर भी तीव्रता आएगी। आपके अंदर जो आलस्य, क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा हूं बृहस्पति यहाँ पर है, बृहस्पति तृतीयस्थ होकर के आलस्य को दे रहे हैं। बृहस्पति तृतीयस्थ होकर के काफी प्रोजेक्ट आपके हाथ से निकल रहे हैं। आप चाहते हुए भी उन प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, उस लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति वृषभ राशिस्थ हैं। वृषभ यानी बेल, और उसमें बृहस्पति का चला जाना तो कहीं ना कहीं सुषुप्ता आ रही थी, कहीं ना कहीं लचीलापन आ रहा था। लेकिन शनि के एक्टिव होते यानी कि लग्नस्थ आते ही ये भाव भी एक्टिव हो जाएगा, तृतीय भाव एक्टिव हो जाएगा। और जब तृतीय भाव एक्टिव हो जाएगा तो शौर्य और पराक्रम अंदर आपके अंदर जागृत हो जाएगा। तो एक लक्ष्य की ओर आप एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उस लक्ष्य की ओर धीरे 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 आप बढ़ना स्टार्ट करेंगे। बृहस्पति की एक दृष्टि सप्तम दृष्टि गिरेगी, शनि की एक दृष्टि सप्तम दृष्टि यहाँ पर गिरेगी। कहाँ पर? सप्तम भाव पर। एक बात और नोट कर लीजिएगा, पहले से केतु विराजमान है और केतु यहाँ पर 18 मई 2025 तक रहेंगे। उसके बाद में शनि भी आ जाएंगे 29 मार्च को। शनि की दृष्टि, केतु की उपस्थिति और राहु की दृष्टि 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक ये पर्सनल लाइफ यानी कि सबसे ज्यादा मैरिज लाइफ को इफेक्ट करेगा। नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे 29 मार्च के बाद में 18 मई तक। तो अप्रैल और लगभग मई का आधा महीना, ये 1.5 महीना आप अपने गृहस्थ जीवन को लेकर के काफी सावधानी रखें। अगर आपके पार्टनर बीमार है तो उसके स्वास्थ्य को लेकर के भी, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सचेत रहना है। अगर आपके पार्टनर के द्वारा छोटा मोटा कष्ट आपको, चाहे वो वार्तालाप में हो, किसी भी प्रकार से मिलता है, तो इन 1.5 महीनों के अंदर बहुत सावधानी रखनी है, नहीं तो कोई ऐसा विकराल रूप ले सकती है आपकी लड़ाई, आपका झगड़ा, आपका मनमुटाव कि आगे जाकर के कई वर्षों तक आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए ये 1.5 महीना कम से कम आपको सावधानी रखना है। फिर राहु यहाँ से हट जाएंगे, केतु भी यहाँ से हट जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जाकर के
आपके जीवन के अंदर, गृहस्थ जीवन के अंदर जो अशुभ प्रभाव है उसमें न्यूनता दिखाई देगी। प्रिय दर्शकों, ये रहा, चाहे वो करियर की बात हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ की बात हो। एक बार मैं वापस बता देता हूँ, पर्सनल लाइफ आपकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में काफी अच्छी रहेगी। मैरिज लाइफ आपके 18 मई 2025 के बाद में अच्छी रहेगी। 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक आपको काफी सावधानी रखनी है। अगर हम करियर की बात करें तो करियर में भी जब बृहस्पति का परिवर्तन होगा 14 मई 2025 के बाद, तब से आपके करियर के अंदर गति दिखेगी। और जो व्यय है, आपका खर्चा है, वह 1 जनवरी 2025 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक काफी ज्यादा मात्रा में रह सकता है। प्रिय दर्शकों, जाते जाते एक बार पुनः मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ये कुंडली विश्लेषण आपको अच्छा लगा है, तो अधिक से अधिक मात्रा में आप अपने दोस्तों को या इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। अगर आप अपनी कुंडली का परीक्षण करवाना चाहते हैं, नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क करके आप भी ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कितने राजयोग है, कितने अशुभ योग है, कितने शुभ योग है, कौन सा स्टोन आपको पहनना चाहिए जिसका आपके भाग्य के ऊपर प्रभाव पड़े, जिससे आपका भाग्य उदय हो। एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार, जय श्री हरि।